नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के हुक्म से एक और सत्संग आपके सामने लेके आया हूँ। ये सत्संग मेरा नहीं है, लेकिन जिन संगत का है ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर जुलाई में जब हमारे यहाँ सोसाइटी में सत्संग हो रहा था तो सारे सत्संग नॉर्मली जैसे चलता है चल रहा था। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग सबको बोलते हैं कि किसी को सत्संग सुनाना है तो प्लीज़ अपना सुनाइए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अचानक से एक आंटी हमारे यहाँ पे हैं, वो रोते हुए खड़ी हुई और उन्होंने अचानक से एक बात बोली कि मेरा सत्संग तो नहीं है बट मुझे गुरुजी की आवाज़ आई है, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि वहाँ एक आंटी बैठी हैं, उन्होंने इस तरह का कपड़े पहने हैं, वो मेरे को ढूंढनी है और उनको मुझे हक करना है। तो उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो सडनली हमने भी रियलाइज़ किया कि एक कोने में फ्रंट में एक आंटी बैठी है जिन्होंने मुंह पे मास्क पहना हुआ है। तो वो आंटी उनके पास गई, उनको हक किया और उनके कान में कुछ बोला। उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था क्या हुआ है, लेकिन वो आंटी ने बस अपना सर हिला के ऐसे हाँ किया और बात खत्म हो गई। उसके कुछ टाइम बाद हमने जो रियलाइज किया आपस में कि ये हमारे यहाँ सोसाइटी के तो नहीं है, ना कभी हमने देखे यहाँ पे, हमने फर्स्ट टाइम देखे। तो हमने आपस में बात करी तो वी रियलाइज कि ये कोई बाहर से आए हैं। तो हमने उनके अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर वो आंटी दोबारा वापस आई जिन्होंने उनको हक किया था और उन्होंने कहा फिर बताया माइक पे कि गुरुजी ने मुझे एक आवाज़ आई और उन्होंने मेरे को बोला कि ए एक आंटी बैठी है, एदे कोल जा, एनू हक कर, एदे मत्था चुम और एनू क्या है तेनू कैंसर है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा पूरे 1 साल बाद, फिक्र ना करी मैं तेरे नाल। वो आंटी ने सत्संग सुनाया, सब लोग वो खुश हुए, बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना किया सबने। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। तो वो आंटी ने उस टाइम तो नहीं बताया, ये बाद में बताया, तो वो बात खत्म हो गई। उसके बाद वो अंकल से हमारी बातचीत होती थी, वो सेवादार भी बन गए हमारे साथ और सेवा करने लग गए। अब सेवा का एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि सेवा हम लोग जो लेते हैं ना अपने अंदर की हम सेवादार हैं, वो सेवा नहीं है। गुरुजी ने आप पे तरस किया है कि आपके कुछ कर्म को सेवा के थ्रू कटा सके। तो सेवादार तो सबसे आखिर में आता है और संगत उससे भी आगे। तो कभी ये ना सोचें कि सेवादार जो है हमसे आगे हैं या हमसे ऊपर है, कोई किसी से आगे किसी से ऊपर नहीं, गुरुजी के सामने सब समान है। और सेवादार तो एक तरस है होना कि गुरुजी के तरस के साथ अब चलते हैं और उसका शुक्राना है। तो वो अंकल से हमारी बात होती रही और अंकल को मैंने यही कहा, मैंने कहा अंकल गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो कभी कभी सेवा का मौका मिलता था गुरुजी की दया से कि हम उनको लेके जा सकते थे, अपने साथ लेके जाते थे। उनका हमने पूरा देखा जर्नी, किस तरह से वो परेशान थे और किस तरह से उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही थी उसके बाद भी, और कैसे वो कीमो हो रही थी, सब कुछ परेशान हो रहे थे। आंटी भी, उनकी तबीयत भी काफ़ी बार ख़राब होती थी, लेकिन चलता गया ये मामला। कुछ टाइम के बाद जब आखिरी कीमो आने वाली थी तो अंकल बहुत नर्वस थे और यही कहते थे बार बार कि अंकल सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। कीमो भी हुई। उस कीमो के बाद जब थोड़े टाइम के बाद जब अंकल ने फिर दोबारा से टेस्ट कराया तो उसमें कुछ पॉजिटिव ऐसा सच नहीं आया। तो अंकल परेशान थे। तो मैंने अंकल से वही रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अंकल चलते हैं गुरुजी के यहाँ पे, वहाँ तो सब बदल जाता है, वहाँ जाके आराम से एक बार ही माथा टेकते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना उसके बाद तो ठीक होगा ही होगा। तो वो अंकल और हम सारे इकट्ठे गए, हम लोग वहाँ पे माथा टेक के आए। आंटी की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी और वो जब गई तो वो बहुत परेशान गई, लेकिन मैंने जो देखा वो बहुत अच्छा लगा कि जब वो मंदिर से बाहर आई तो वो एक मुस्कुराहट के साथ आई, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी को हील कर दिया हो। तो आंटी को मैंने वही बोला, मैंने कहा आंटी अब अच्छा लग रहा है आपको देख के, तो हंस रही थी। फिर दोबारा से उन्होंने एक टेस्ट कराया कुछ टाइम के बाद, जो फाइनल टेस्ट होता है, और वो टेस्ट था जुलाई के अंदर, दिस जुलाई जो भी गई है, जो गुरु जी का बर्थडे मंथ होता है। तो उसमें जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो टेस्ट में डॉक्टर ने देखा और बोला कि इनको कैंसर नहीं है, इनका कैंसर खत्म हो चुका है। तो वो बात सुनने के बाद मैंने उसी आंटी को फ़ोन किया जिन आंटी ने उस टाइम पे ये बात बोली थी कि गुरुजी ने उनके थ्रू मैसेज उनको पहुंचाया था कि ये ठीक हो जाएंगे। वो आंटी इतना रोई और उन्होंने कहा कि काफ़ी मेरे लिए नेगेटिव भी हुआ था, लोगों ने कहा कि मेरे पे कि मैं गलत बोलती हूँ, मैंने वैसे ही बोल दिया, लेकिन मेरी गुरुजी ने लाज रख ली और उन्होंने मुझे और मेरी बात को पूरा बनाया।
तो और हुआ क्या, फिर हमने जब बैठ के बात करनी शुरू करी एंड वी रियलाइज कि जब लास्ट ईयर जिस डेट पे गुरुजी ने वो हुक्म दिया था वो आंटी को, 1 साल बाद, एक पूरे साल बाद उसी दिन उसी डेट पे उन्होंने ये रिपोर्ट का रिजल्ट दिया और बताया कि ये कैंसर खत्म हो गया है। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो ये जो इफ एंड बट्स और कोइंसिडेंसेस और ये वर्ड यूज होते हैं, ये कभी ना यूज कीजिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करना है वो करना ही है, कैसे करना है वो जानते हैं। तो वो अपने टाइम के साथ हर चीज होती रहती है, चलती रहती है। इस चीज को उसी तरह से लें और आगे बढ़े। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और जो गुरुजी ने दाद दी है कि भोले बन के रहो, चंड चालाकी में मत पड़ो। उसमें कुछ नहीं है। गुरुजी जो कराते हैं, जैसे कराते हैं, उनकी रजा में चलते रहो, सब ठीक हो जाता है। इसलिए खुश रहो और मजे करो। जय गुरु। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah